अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 10th क्लास बायोलॉजी का। इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा बेटा। ये उर्दू मीडियम के लिए है। मुख्तसर सवालात हम इसके जो है इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस के चार्ट को मुकम्मल करें और इसमें सेल्स के नाम और क्रोमोसोम की तादाद लिखें कि हैप्लॉयड हैं या डिप्लॉयड हैं। एन को हम हैप्लॉयड बोलते हैं और 2n को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने तादाद के लिहाज से लिखना है। तो इसका जवाब पेज नंबर 66 पे आएंगे बेटा आप, ठीक है। तो ये देखें, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का जो चार्ट है ये बनाया गया है आपके पास। तो ये बेटा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर इंसान की मिसाल लें तो ये 46 होते हैं, हम कहते हैं कि ये 46 होते हैं, ठीक है। और फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो तकसीम होता है और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं 1n, यानी कि 23 और 23। फिर इसमें एक माइटोसिस, ये पहली जो डिवीजन है ये मियोसिस 1 है, ठीक है। और दूसरी जो डिवीजन है वो मियोसिस 2 है। और मियोसिस 2 है जो बेटा ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, यानी कि जिस तरह का सेल उसको मिला उसने उस तरह का बना दिया। अब ये इसमें 23 थे, अब देखे ना मियोसिस 1 में 46 थे तो इसमें हाफ हो गए हैं मियोसिस 1 के बाद, ठीक है। 1n ये डिप्लॉयड थे, ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाए। अब मियोसिस 2 है, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। माइटोसिस में जिस तरह का सेल होता है उसी तरह का दूसरा बन जाता है। अब ये भी 1n था तो ये भी 1n है। इसका मतलब ये है कि ये दो में तकसीम हो गया और ये भी दो में तकसीम हो गया। इस तरह एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो चार हैं वो स्पर्मेटिड्स बने हैं और वो मिच्योर होकर उन्होंने 4 स्पर्म बना दी हैं, 1 2 3 और 4। तो ये वाला चार्ट है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा आपने ये लिखना है। उसके बाद है बेटा सवाल नंबर 2, बिल्कुल इसी तरह oogenesis के चार्ट को मुकम्मल करें। देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनेंगे, oogenesis में बेटा जो है वो एग बनेगा, ठीक है। इसमें सेल्स के नाम लिखने हैं और क्रोमोसोम की तादाद। तो ये इस तरह, जिस तरह हमने सेल के नाम लिखे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और ये स्पर्मेटिड हैं और ये स्पर्म है, ठीक है। तो इस तरह हमने इसके भी लिखने हैं। तो बेटा पेज नंबर 67 पे आएंगे, 67 पे। तो ये देखें, ये प्राइमरी, ये oogenesis का प्रोसेस है। ये प्राइमरी oocyte था 2n, अब इसने दो में तकसीम हो गया, मियोसिस 1 हुई और दो में तकसीम हो गया। एक था बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो बाद में खत्म हो जाएगी, दो अपने जैसी बनाकर खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक 1n बना, इसमें ज्यादातर साइटोप्लाज्म आ गया, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं आया। इसका मकसद यही था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे करने हैं, तो आधे क्रोमोसोम इसमें चले गए, आधे इसमें आ गए। लेकिन इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म आया क्योंकि इसमें एग ने जाकर अपनी खुराक लेनी है, तो इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा आया है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है, ये बाद में इसका काम फजूल है। आगे ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है अपनी जैसी दो पोलर बॉडी बनाएंगी, वो भी हैप्लॉयड होंगी, यानी कि 1n, ठीक है, वो भी 1n होंगी ये वाली। उसके बाद ये जो 1n सेकेंडरी oocyte था, आपने ये नाम भी लिखने हैं। तो इसने क्या बनाया, इसने एक और पोलर बॉडी बनाई, सेकंड पोलर बॉडी, और एक एग सेल बनाया। जो चीज फंक्शनल होगी बस वो यही होगी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 स्पर्म बनते थे एक डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक जो oocyte से उसे सिर्फ एक ही फंक्शनल एग बनता है, बाकी ये जो 3 पोलर बॉडी बनी है ये क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपने इसका लिखना है। उसके बाद बेटा तीसरा सवाल है, टेस्टिस और ओवरी के उन हिस्सों के नाम लिखें जहां गैमेट बनते हैं। तो बेटा जो गैमेट बनने का अमल है, ये वाला टॉपिक पेज नंबर 66 पे है। यहाँ पे आएंगे तो नर गैमेट्स का बनना, यहाँ से आप लिखेंगे, यानी स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये अमल नर गोनेड्स यानी टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ बनते हैं टेस्टिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और जो मादा के गैमेट्स हैं, मादा गैमेट्स यानी एक एग सेल या ओव्यूम का बनना oogenesis कहलाता है। ये अमल मादा गोनेड्स यानी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरी एक छोटी जली सैक में होता है जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। तो इसका जवाब आप यहाँ से लेकर यहाँ लिखेंगे और इसका जवाब जो मैंने आपको मार्क करवाया है, तो ये जवाब है। चौथा सवाल है बेटा, इस एक एग सेल के ओवरी से खारिज होने के बाद क्या होता है। तो आपकी किताब के बाद किताब में लिखा हुआ है कि इसके बाद सिर्फ वो फर्टिलाइजेशन के लिए, उसको भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ, आप इधर जो जगह है काफ़ी, ये जो यहाँ पे आप एक दो सवालों के जवाब हैं वो लिख लीजिए अपने। तो बेटा ये आप इसका जवाब लिख लीजिएगा कि ओवरी से खारिज होने के बाद अंडा यानी कि जो एग सेल होता है ये फ्लोपियन ट्यूब में दाखिल होता है, फ्लोपियन नाली में,
जहाँ ये 12 से 24 घंटे तक रहता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का इंतजार करता है, मिलाप के लिए जिंदा रहता है। अगर इस दौरान स्पर्म से मिलाप ना हो तो ये अंडा तहलील हो जाता है और एक अमल मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए जिस्म से खारिज हो जाता है। तो ये इसका जवाब बेहतरीन है, छोटा सा है, आप इसको अपनी किताब के आगे लिख लें। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 5 है, पैदा होने वाले गैमेट्स की तादाद के लिहाज से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का मुआवजा करें। ठीक है, तो आपको पता है कि जो गैमेट्स की तादाद के लिहाज से जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसमें 4 जो है स्पर्म पैदा होते हैं और जो oogenesis है उसमें सिर्फ एक ही पैदा होता है। बेटा इसका जवाब आपकी किताब पे काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है, अभी आप ये सारा लिखना पड़ेगा आपको, तो इसको भी आप आगे थोड़ी सी काफ़ी जगह मौजूद है। छोटा सा जवाब मैं आपको बता देता हूँ, आप वो लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 2। तो बेटा आप इसका ये जवाब लिख लीजिए। उसने पूछा है कि नंबर ऑफ सेल्स के लिहाज से क्या फ़र्क है, ठीक है, यानी कि गैमेट्स के लिहाज से। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है बेटा, उससे 4 फाल स्पर्म बनते हैं, ठीक है, ये उसने फ़र्क पूछा है। और एक प्राइमरी जो oocyte होता है, जो एग बनना होता है जहाँ से, उससे सिर्फ एक फाल एग बनता है, यानी कि अंडा बनता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस का ये दूसरा फर्क है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल में कोई पोलर बॉडी नहीं बनती, ठीक है ना, जैसे वो एग में 3 बनती थी। और जो तमाम खुलियात हैं वो स्पर्म में बन जाते हैं, यानी कि 4 के 4 ही स्पर्म बन जाते हैं। जबकि oogenesis यानी कि अंडा बनने के अमल में 2 से 3 नकारा पोलर बॉडीज बनती हैं जो बिलाकर खत्म हो जाते हैं। तो ये आप अपनी किताब के आगे लिख लें, काफ़ी जगह मौजूद है उस सवाल के आगे। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 6 के 2 बड़े तरीके बयान करें जिसके जरिए HIV मुंतकिल हो सकता है। तो HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये किसके जरिए मुंतकिल होता है हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा पेज नंबर 71 पे आएंगे आप, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे ये वजूहात लिखी गई हैं, आपने यहाँ पे सिर्फ HIV लिखना है, HIV यही पूछा है ना उसने। तो यहाँ पे आपने फिर बाकी ये यहाँ से लेकर यहाँ लिख देना, सारा लिख देना। HIV बुनियादी तौर पर जिनसी राबता, आलूदा इंजेक्शन की सुइयों के इश्तराक से, मुतासरा खून की मुंतकली से और पैदाइश या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एक मुतासरा माँ से इसके बच्चे को फैलता है। बस आपने ये लिखना है। उसके बाद है बेटा फ़र्क वाले सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में क्या फ़र्क है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में। बेटा पेज नंबर आप आएंगे 68 पे। तो यहाँ पे मादा की सेक्सुअल डेवलपमेंट में हार्मोन्स हैं, जो यहाँ पे एस्ट्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हार्मोन बुनियादी तौर पर ओवरीज में बनता है। ये बलोगत के दौरान जो जनाना सेकेंडरी खसूसियात है उनकी नमू का आगाज़ करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। इन खसूसियात में छाती की नमू, कुलों का चौड़ा होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आगाज़ शामिल है। इसके अलावा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी कंट्रोल करता है। तो ये आप बेटा एस्ट्रोजन के बारे में लिखेंगे। ये अकेला भी शॉर्ट आ सकता है कि एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन अकेला भी शॉर्ट आ सकता है। तो डिफरेंस वाले सवाल अक्सर अकेले भी आ जाते हैं, जो डिफरेंस में यहाँ पे किताब पे लिखे होते हैं, और अलग-अलग भी आ जाते हैं और इकट्ठे भी आ जाते हैं और अकेले भी। तो प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन ओव्यूलेशन यानी कि अंडे के निकलने के लिए ओवरीज में बनता है, ओव्यूलेशन के बाद ओवरीज में बनता है। ये यूट्रस की दीवारों को तैयार करता है ताकि वहाँ फर्टिलाइज्ड एग जो है वो आकर नस्ब हो सके, यानी कि उसकी इम्प्लांटेशन मुमकिन हो। और ये यूट्रस के सिकुड़ने को रोककर हमल यानी कि प्रेगनेंसी को भी बरकरार रखता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपने लिखना है। उसके बाद है बेटा जी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में फ़र्क। आपको पता है स्पर्म बनने का अमल स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है और एग्स बनने का अमल ओवरी में oogenesis कहलाता है। आप इतना भी लिखते हैं जितना मैंने बोला है तो काफ़ी है, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ। तो ये देखें बेटा, यहाँ पे आपका पेज नंबर है 66। तो ये देखें, गैमिट्स के बनने के अमल को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये अमल सेल डिवीजन मियोसिस के जरिए अंजाम पाता है। तो ये आप लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस का अमल। और यहाँ पे बेटा मादा गैमेट्स, ठीक है, मादा गैमेट्स यानी एक एग सेल या ओव्यूम का बनना oogenesis कहलाता है। और ये अमल मादा गैमेट्स यानी ओवरी के अंदर फ्लूइड से भरी एक छोटी झिल्ली में होता है जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। तो ये सवाल पहले भी हो चुका है, ये रिपीट है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद बेटा स्पर्मेटोसाइट और oocyte में फ़र्क बयान करें। तो ये भी आपकी किताब के ऊपर वाज़ेह नहीं है, छोटा सा इसके आगे लिख रहे हैं, ये भी सवाल आपको याद हो जाएगा साथ ही। तो बेटा ये देखें, स्पर्मेटोसाइट मर्दाना तौलीदी सेल्स होते हैं जो तकसीम मियोसिस के जरिए 4 फाल और छोटे स्पर्म बनाते हैं, ठीक है। और जबकि oocyte हैं ये मादा तौलीदी सेल होते हैं यानी कि फीमेल, और जो तकसीम के बाद सिर्फ एक बड़ा और फाल ओव्यूम और छोटे गैर फाल खुलियात बनाते हैं, यानी कि सेल्स बनाते हैं, पोलर बॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ये छोटा सा जवाब आप
लिख लीजिएगा। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया। लॉन्ग क्वेश्चन को अगले हम लेक्चर में देखते हैं। वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।